गलेगा, फिर ये सारी चीज़ें मिक्स होंगी, फिर उसके बाद में ये हलीम और गेहूँ है ना। मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और बांटना चाहे वो बांट सकता है। और इसमें कोई बुराई की बात है? बिक्री सब इकट्ठा होती है क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे कि ये देख कि हलीम भी बन के तैयार है। तो बिठा लो, घर के काम सिखाओ, फिर शादी कर दो। तो अस्सलाम वालेकुम। है गाइस, कैसे आप सब लोग। तो बहुत ही शर्म आ रही है मुझे, फाइनली 2 हफ्ते बाद में मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी। तो कुछ रीज़न्स की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी और एक्चुअली कुछ लोगों ने भी मुझे डीमोटिवेट कर दिया था, बट इट्स ओके। हाय। तो मैंने ना थोड़ा 2-3 दिन पहले मैं अपने स्कूल का एडमिशन वगैरह कराने गई थी, ग्रेजुएशन का। मुझे एक आईडी चाहिए थी तो मैं स्कूल गई थी, तो उसका भी थोड़ा बहुत ब्लॉग किया था, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया तो मैंने अपलोड नहीं किया था। बट मैं इसके साथ में ऐड कर दूँगी, तो आप लोग वो वाली क्लिप्स भी देखना। और आज है मुहर्रम की 10 तारीख है। तो गाइस अभी खाना वगैरह हम लोग बना रहे हैं बांटने के लिए। हलीम बन रहा है और बिरयानी की देग पापा लाएंगे और खीर बनाएंगी अम्मी। सो मैं आगे आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी। और अभी रूफिया रेडी हो चुकी है, मैं तो अभी काम वाम में लगी हूँ तो रेडी नहीं हुई हूँ और अभी कटिंग वगैरह चल रही है। गाइस ये कुछ दिन पहले ही क्लिप्स, जब मैं अपने स्कूल गई थी अपार आईडी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए, मुझे किसी साइबर कैफ़े वाले ने बोल दिया था कि अपार आईडी चाहिए। बट जब मैं गई स्कूल में तो टीचर्स बोल रही हैं ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही हो जाता है। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। उसके बाद में मैं घर आ गई थी, तो घर पे आके खाना वाना खाया, फिर थोड़ी काम वाम कंप्लीट किया था मैंने, ट्यूशन वर्क भी था मेरा। फिर मैं थोड़ी देर बाद में सो गई थी और अभी मैं आप लोगों का घर का हाल दिखाती हूँ क्या चल रहा है। और मैं कुछ व्लॉग वगैरह नहीं कर पाती हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें दिमाग में है शूट करने की, चैलेंजिंग वीडियोस। अगर आप लोग देखना पसंद करोगे तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना। मैं सोची हूँ कुछ चैलेंज वगैरह, कलर चैलेंज वगैरह करूँ, तो आप लोग प्लीज़ बता चीज़ी खा ली थी। गाइस ये पढ़ाकू क्या कर रहे हैं? क्या करूँ मैं? क्या मेरे ऊपर बहुत स्ट्रिक है। देख ही सकते हैं आप लोग आ गई। मेरे को इतना पढ़ाई कर कर मेरी बहन है, ये कुछ काम नहीं करती। ये बता दो आप। इतनी छोटी बच्ची है, ये क्या काम करेगी? गाइस ये कर रहा है स्कूल का काम, हॉलीडे होमवर्क, छुट्टियां चल रही हैं अभी। छुट्टियों का कोई फायदा नहीं है यहाँ। मैं निकल चुकी हूँ अभी अपनी क्लासेस जाने के लिए। एंड बाय द वे, अगर किसी को नहीं पता है, जो नए लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, न्यू व्यूवर्स के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं क्या पढ़ने जाती हूँ। तो मैं कर रही हूँ बेसिक टू एडवांस इंग्लिश कोर्स। और मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया क्योंकि मैं अपना बेसिक ही स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एडवांस आता है बट बेसिक नहीं आता। इसकी वजह से मेरे को मिस्टेक होती है बहुत बार इंग्लिश में, राइटिंग में। वैसे आई हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग स्किल बट आई कैन नॉट स्पीक वेल, सो मैं इसलिए ही अपना ये कोर्स कर रही हूँ। अभी हमारे साथ नीचे गए थे किसी काम से, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। और हर सैटरडे हमारा टेस्ट होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पूरे वीक का हमें पता चल जाता है हमारे दिमाग में कितना घुसा। सो गाइज़, अगर आप लोगों को कुछ जानना हो मेरे बारे में और, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आप सबका रिप्लाई दूँगी। और अगर मैं आप लोगों से भी एक सजेशन मांग रही हूँ, मैंने ना मेरे अपने यूट्यूब स्टूडियो में देखा है कि मेरी वीडियोस 24 से 25 साल 26 साल तक के लोग देख रहे हैं। तो आप लोग अभी ग्रेजुएट हो चुके हो, आप लोग बड़े हो, तो आप लोग अगर कोई सजेशन देना चाहो मेरी एज के लिए, जो आपके लिए एक अच्छा लेसन हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में बता सकते हैं। बाय द वे, ये मेरा जो ट्यूशन है अभी पूरा इसका कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म हो चुका है, बहुत अच्छा बन चुका है। मैं आ चुकी हूँ घर पे आने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, रूफे के साथ खेल रही थी। अम्मी कहीं पे गई हुई थी बाहर। ये पूरा दिन फ़ोन चलाने की इसकी आदत हो गई ना, ये बिल्कुल रोने लगती है फ़ोन उसके पास से जैसे ही जाए। बहुत गंदी आदत हो गई है, इसको हम जल्दी छुटाएंगे। इस बात पे बहुत डांटते भी हैं। अम्मी ने बना ली है नहारी, बता दो क्या है तुम्हारे विचार नहारी पर? नहारी में विचार ये है कि नहारी में मिर्च बहुत तेज़ हो गई, लेकिन नहारी मसाले में बहुत मिर्चें थी और हमने भी थोड़ी सी डाल दी तो बहुत ही तेज़ हो गई। और नहारी को हम देना चाहते हैं बिल्कुल 10 में से 10 करोड़। नहारी वाली चुप ही रहो। खाने में भी गाइस ये देखिए रूफिया को, रूफिया देखो सामने देखो, इनकी ऐसी आँखें हैं, ऐसी नाक है, ऐसी लिप्स हैं और ये बहुत नाजुक सी हैं। फ़ोन चलाती हैं पूरा दिन। खाला ने इनके बाल काट दिए हैं, ये कुतरी भी हो गई है अभी इधर देखो, रूफिया के लिए कोई रिश्ता बताइए गाइस। सो गाइस, उस दिन का ब्लॉग खत्म। अब ये होता है हमारे मुहर्रम के 10 तारीख का ब्लॉग स्टार्ट। गाइस यहाँ पे हमारी रूफिया भी रेडी हो चुकी है। रूफिया, सलाम नहीं करोगे आप सबको? ऐसे नहीं बोलो अस्सलाम वालेकुम।
तो गाइस रूफिया का आउटफिट ये है, गरारा पहना है रूफिया ने। दिखाओ, इधर आके दिखाओ, अपने हाथ दिखाओ। चूड़ी पहनी है आपने? यहाँ पे भी चूड़ी है। अच्छा, आप सबसे पूछ लो, आप सब ठीक हो? क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो? आज हमारे घर पे बन रहा है हलीम। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लिप में बताया था, तो उसके लिए इतनी सारी प्याज मैंने छील ली। अब ये प्याज कट होगी थोड़ी सी ब्राउन करने के लिए, थोड़ी सी गोश्त के अंदर भुनाई करने के लिए। और ये हलीम है और गेहूं है, इसको हमने उबाल लिया है। तक पहुँची अम्मी रेसिपी हलीम की। रेसिपी अभी हलीम गल चुका है, दाल भी हमारी गल चुकी सारी है। कितनी दाल है इसमें बता दो। इसमें मसूर की दाल है और चने की दाल है और सफ़ेद उड़द है और चावल है। और ये हमारा गोश्त का मसाला भुन चुका है और इसमें डालेंगे हम गोश्त। गोश्त हमारा भुन जाएगा तो फिर ये सब जाएगा हलीम में। तो हलीम तैयार करके आपको दिखाते हैं। हलीम पीछे आपने देखा था ना, मैंने आपको दिखाया। हलीम भी गला लिया है, उसके अंदर हलीम है और क्या है, गेहूँ। हाँ, हलीम और गेहूँ है। तो गाइस बस यही था। अभी आप इस पे क्या लगेगा? अब छोका लगेगा? नहीं, पहले ये गोश्त गलेगा, फिर ये सारी चीज़ें मिक्स होंगी, फिर उसके बाद में इस पर प्याज का तड़का लगेगा। मैंने इसका गार्निश के लिए हलीम को ये सब काट लिया है। हरी मिर्चें, अदरक, हरा धनिया, नींबू। यहाँ पे अम्मी हलीम घोट रही हैं। कितनी देर लगेगी अभी इसमें? बस अब इसको घोट के इसमें गोश्त मिलाना है भुना हुआ और फिर इसमें बघार लगाना है, बस फिर ये तैयार है। इसके अंदर 5 दालें, हलीम और गेहूँ है ना। तो गाइस बस अभी ये तैयारी चल रही है। इस खाला आ चुकी है, तैयब भी आ चुका है। कैसा आप सब ठीक हो? मैं भी नीचे गया था, मैं गाइस सारी चीजें लेकर आया हूँ गाइस। यहाँ पे ना गाइस ताजिए निकलते हैं और यहाँ पे मतलब ये सामान वगैरह बांटते हैं बच्चों को। तो ये तैयब आया है, लाल कुर्ता पहन के आया है तैयब। तो मैं भी नहा के भी आ चुकी हूँ, मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। और अगर किसी को नहीं पता ये मुहर्रम पे ऐसे मतलब खाना वगैरह बना के क्यों बांटते हैं, तो अभी डिटेल्स में तो मुझे भी नहीं पता है। बट हसन हुसैन जो हमारे थे, तो वो जंग में शहीद हुए थे भूखे प्यासे, तो इस वजह से सब खाना वगैरह बांटते हैं। और यहाँ पे ताज़िए जो निकलते हैं, एक्चुअली उसका तो कोई लॉजिक पता नहीं है, बट लोग करते हैं, वो तो शायद ठीक है भी नहीं। बट स्टिल मतलब खाना वगैरह बांटते, वैसे भी हम नॉर्मल डेज़ में ही बांट सकते हैं, तो अगर इसमें ही बांट रहे हैं तो ऐसी कोई बुराई की बात है नहीं। सो कपड़े चेंज कर लिए हैं। अभी आपको दिखाती हूँ हलीम कहाँ तक पहुँचा, कितना बन चुका है। और हमारी खाला भी आ गई थी, रुखसाना खाला। मैंने तैयब से और तलबिया से आपको मिलवा दिया था, अभी खाला से हमारी खाला भी आ चुकी है। हेलो गाइस, आज मुहर्रम है तो ये हमारे यहाँ हलीम बनता है। तो ये हलीम के लिए प्याज ब्राउन करी जा रही है, ये देखिए बघार लगाने के लिए। ये ऊपर से डाल के ना खाने के टाइम सर्व होगी। ये हलीम बनाया है हमने, ये आप देख सकते हैं हलीम, ये हलीम है। और ये इस पे डालने के लिए ब्राउन प्याज है। तो खाला इसका कुछ बताओ, ये ऐसे क्यों करते हैं? ये मुहर्रम इसलिए मनाते हैं, ये जो भी कुछ बना है ये सब अल्लाह के नाम पर बांटा जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन के सवाब पहुँचे, इसलिए ये छोटे बच्चों को और सबको बांटा जाता है। गरीबों को शरबत, खीर, बिरयानी, जो बांटना चाहे वो बांट सकता है। और इसमें कोई बुराई की बात है? नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सब अल्लाह के लिए है, अल्लाह की रज़ा के लिए होता है सब। तलबिया कुछ कहना चाहती है। तो गाइस यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, जब भी हम आते हैं तो हमारे घर पे उधर कुछ भी नहीं होता है। क्या नहीं होता? नानी के आते हैं, जैसे मुहर्रम नहीं बनते वहाँ पे ज़्यादा, तो जहाँ पे सब चीज़ें बटती हैं, चीज़ वगैरह बटती हैं, पर वहाँ पे कुछ नहीं बटता। जहाँ पे तुम रहती हो? हाँ, संगम हैदराबाद में हम रहते यहाँ हैं। पे दिल्ली 6 गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ मतलब पे हमें सबसे बांटते ज़्यादा हैं मज़ा चीज़ें, लोग इस चीज़ को मनाते हैं। एक्चुअली ये सेलिब्रेट नहीं है। इसलिए हम अपनी नानी के ही आ जाते हैं हमेशा। हाँ, हमने कभी भी मुहर्रम अपने घर के नहीं बनाए, हमेशा यहीं के बनाए। तो गाइस आपको आप जानते ही होंगे, मेरा छोटा भाई और इसके कुछ दोस्तों ने मिलकर यहाँ पे कुछ सबील वगैरह इकट्ठी की थी, तो उसका इन लोगों ने कुछ सामान लगा के ये नीचे हमारे घर के नीचे ऐसे बांटा था। तो आप लोग देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ लग चुकी है और ये सारे छोटे छोटे बच्चों ने इतनी मेहनत करी है, 10 दिन तक सबील इकट्ठा करी है, फिर बांटा है। तो इनकी मेहनत देखिए आप। अभी मैं और तलबिया जा रहे हैं आप लोगों को ताज़िया वगैरह दिखाने के लिए। तो जैसे हम बाहर आए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बट रही है पूरी सब्ज़ी। जैसे मैंने आपको बताया, अल्लाह की राह में लोग बांटते हैं, क्योंकि यहाँ पे भूखे प्यासे लोग ताज़िया लेके निकलते हैं, तो उन लोगों को खिलाने के लिए। और वैसे भी इसका सवाब पहुँचे हमारे हज़रत इमाम हुसैन को, तो इस वजह से ये सब लोग बांटते हैं। और यहाँ पे पुलिस वगैरह भी इतनी आ जाती है इस दिन पे, क्योंकि यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्योंकि
क्राउड को हैंडल करने के लिए पुलिस चाहिए क्योंकि लड़ाई ना हो इस वजह से। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बट रहा है चिकन फ्राई और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लोग बांट रहे हैं सबको, देख सकते हैं। ये मेरे बिल्कुल घर के पास का है, तो मैंने आपको तलबिया के साथ में मैं गई थी वहाँ का आपको दिखा दिया। ये है ताज़िया, इसे ऐसे कुछ बनाते हैं। 10 दिन तक इसकी तैयारी चलती है। फिर 10 जब मुहर्रम की 10 तारीख होती है, हमारा इस्लामिक ईयर जब शुरू होता है, तो उस दिन पर ये ऐसी रैली टाइप कुछ निकलती है, तो ये लोग लेके जाते हैं। तलबिया में मैंने कुछ पानी ले लिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्चुअली गर्मी हो रही थी, धूप में मैंने शूट भी नहीं हो रहा था, आँखें नहीं खुल पा रही थी। मुझे लग रहा था बाद में वीडियो में लाइटिंग आएगी, ठीक है नहीं, बट कोई बात नहीं, आ गई थी। आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा पुलिस मिलिट्री सब इकट्ठा होती है क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे ये निकालते हैं लोग, ताज़िया मनाते हैं। यहाँ पे बट रही है पूरी सब्ज़ी, मैंने आपको दिखाया। और ये बच्चे कुछ ऐसे ऐसे करते हैं। और ये एक्चुअली मेरे ऊपर ही आने वाला था, बस मैं पीछे हो गई, वरना मेरे को लग जाता। ये चीज़ें पता नहीं क्यों होती हैं, इसका मुझे कुछ भी मतलब नहीं पता है। ना मैं इन चीज़ों को सपोर्ट करती हूँ, ना हमारे घर में कोई इन चीज़ों को सपोर्ट करता है। जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए ये सब चीज़ें गई थी। तो ये ताज़िया लेके ऐसे लोग निकल रहे थे हमारे घर के आगे से। और यहाँ पे पुलिस इतनी ज़्यादा थी, सब क्राउड को हैंडल कर रही थी। आप लोग देख सकते हैं ये ताज़िया वगैरह निकाले जा रहे हैं यहाँ से। जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे तो इसका मतलब नहीं पता है कि ये चीज़ें क्यों निकाली जाती हैं, क्या पता मैं कहीं गलत हो सकती हूँ। अगर आप लोगों को इसका मीनिंग पता है, इसका क्या है पीछे रीज़न, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में अपनी राय बताना। अब हम लोग जा रहे हैं घर पे वापस, तो मैं आपको दिखाती हूँ घर पे क्या तैयारी हो रही है। यहाँ पे खाला बना रही है शरबत, इसमें डलेगा गोला। खीर नहीं बना रही खाला? खीर बनेगी, अभी टाइम की शॉर्टेज है क्योंकि अभी बिरयानी भी बांटनी है, हलवा और शरबत भी, तो खीर का टाइम नहीं है, तो खीर कल बनेगी। डालिए हमने रोज़ा देखो, रोज़ा हम सब रोज़ा ही तलबिया गोला अभी ये बन चुका है। गाइस, हलीम रेडी हो चुका है। 3 घंटे लगे हैं इसमें। बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में, तो खाने में भी बढ़िया है गाइस। कितनी देर में बनाएगा? 3 घंटे लग गए। जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, हम लोग गए थे ताज़िया देखने के लिए। अब आ चुके हैं वहाँ से, और इतनी ज़्यादा धूप गर्मी हो रही थी ना, उसके अंदर सब बांट रहे थे सारा सामान और ताज़िया वगैरह निकल गए थे। इसका जो ताज़िया जो निकालते हैं, इसका जो मतलब तो मुझे भी नहीं पता, लॉजिक नहीं पता, बट इट्स ओके। ये हम सब बस देखने गए थे, मैंने आप लोगों को भी दिखा दिया है। और अभी शरबत भी बना दिया है, हलीम रेडी हो चुका है। बिरयानी की देख पापा बस लेके आएंगे। फिर रूफी निकालने वाली है बिरयानी। देख, वैसे देख आ चुकी है। निकाल लोगे रोटी आप? खड़ी होके लाओ निकालो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ो, हाथ जल जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ लो। पहले ही डरा दे उसे। बोलो बिस्मिल्लाह। हाथ लग रहा है। निकालो। चलो बस खड़ा हो। मैं निकाल लूँगा। भाप लग रही है। इधर मिक्स कर दूँ। गाइज़ यहाँ पे लगा रही हैं खाला हलीम, बिरयानी और शरबत के ऊपर फातिहा। तो खाला जब हमारे घर पे आती हैं बहुत सारा काम समेटती हैं, बहुत काम होता है। गाइस, यहाँ पे बिरयानी भी आ चुकी है, देख की हलीम भी बन के तैयार है। अंबिका आ जाइए गाइस, आप सबके लिए पार्टी चल रही है। सब खा रहे हैं अभी यहाँ पे। खाना वाना खाने के बाद अब अम्मी और खाला निकाल रही हैं सबके लिए हलीम बिरयानी। अब तलबिया और मैं देने जा रहे हैं सबके घरों पे। पास घर पे तलबिया और मैं देकर आ गए थे बिरयानी और हलीम, और दूर के घरों पे हमारे भाई देकर आ गए थे। तो मैं तलबिया के साथ में एक पास के घर में आई थी, तो वहाँ पे थोड़ा शूट किया। घर पर तो उनके शूट नहीं किया फॉर देयर प्राइवेसी, सो इसलिए। और आने के बाद में तो सारे बर्तन थे मैंने सब धो दिए हैं, सब कुछ समेट लिया था। फिर गाइस, यहाँ पे अब सब कुछ बांट के सब बैठ गए। आइटम नजर से कम होती है क्या? कभी कम नहीं होती और बढ़ती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबको, यूट्यूब फैमिली को। हमारा हलीम भी बन चुका है, हमारी बिरयानी भी सब बन चुकी है। अब हम फाइनली हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अब बस ईशा की नमाज पढ़ के हम सो जाएंगे। अलीशा ने बहुत सारे बर्तन धोए, सफाई करी। 500 थोड़ी देर बाद में गाइस हमारे भाई भी आ गए थे, सामिया के भाई ईशान भाई। तो ये अपने एक फ्रेंड के साथ आए थे बिरयानी लेने के लिए। फिर हमारे कुछ और रिलेटिव्स भी आए थे, तो उसका तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, बट ये वाला मैंने किया था थोड़ा सा शूट। मेरे चाचा आए थे। कंधे पे बैठोगी, गोदी आओगी तुम। आई तुम कर लो, तुम ऐसे तुम कर लो। आई तुम पकड़ लिया कंधे पे बैठोगी, कंधे पे। ये देखो क्या हुआ, बैठ जाओ ना। गाइस फिर रात का खाना वाना हम लोगों ने सबने साथ में खाया। अब हमारी खाला भी जा रही हैं।
जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा गाइस, अब खाला भी जा चुकी है और मैंने सारा काम वगैरह भी कर लिया। इतनी देर लग गई, अभी हो चुके हैं 12:15। खाला के जाने के बाद पूरी सफाई करी और मैंने ना, ये बच्चों ने इतनी सारी चीज़ वगैरह खाई थी, इतनी ज़्यादा यहाँ पे सब खा के यूँ ही फेंक दिया। इतनी चींटियाँ वगैरह हो गई थी, तो फिर पूरे गद्दे उठा के झाड़ू मारी है। बहुत टाइम लग गया, पोछा लगाया, गद्दे बिछाए, चादर बिछाई, तो टाइम लग गया। बर्तन तो थोड़े बहुत धो लिए, बड़े उठा के रख दिए हैं, वो सुबह धोएंगे भगोने वगैरह। और आज बहुत ज़्यादा थक गए, पूरा दिन ऐसे ही चला गया बांटने में सारा खाना वगैरह। और अब मेरे जो वीडियोस हैं ना गाइज़, मैं बहुत सारी वीडियोस में प्लान करती हूँ कि मैं ये शूट करूँ, ये बनाऊँ, बट कुछ रीज़न्स की वजह से मैं सोचती हूँ लोग क्या सोचेंगे। और स्पेशली वो चंद लोग हैं बिल्कुल, वजह से उन्हीं चंद लोगों की वजह से मैं कुछ वीडियोस मेरे दिमाग में इतनी बढ़िया आती है ना कि अगर मैं डाल दूँ तो इतनी जल्दी मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा, पर मैं कुछ रीज़न्स की वजह से नहीं डाल सकती। और इंशाल्लाह जब मैं एक अच्छी यूट्यूबर बन जाऊंगी, तब मैं वो सारी बातें रिवील करूंगी जो अभी होती हैं, सब कुछ बताऊंगी मैं। और फ़िलहाल जो है, अभी तो मैंने खाली 12th ही कर रखी है, एडमिशन नहीं ले पाई थी, बट इस साल मैं लेने वाली हूँ। DU से सोल इंग्लिश ऑनर्स करने वाली हूँ। और मैं ITI में कोपा कंप्यूटर या फिर एक उससे रिलेटेड ही कोर्स है, 1 या 2 साल का है, वो वाला करने वाली हूँ। और मैं इंग्लिश तो सीख ही रही हूँ फ़िलहाल। और कुछ लोग सोचते हैं कि 12th हो गई है, वही मतलब पूरी पढ़ाई है, अब लड़की को घर पे बिठा लो, घर के काम सिखाओ, फिर शादी कर दो। तो जिन लोगों की ऐसी थिंकिंग है, तो क्या ही करें उनकी थिंकिंग का। मतलब इतनी गलत सोच रखते हैं ना ये लोग कि मतलब अगर बेटी को पढ़ा रहे हैं तो पता नहीं क्या ही है। और फिर भी गाइज़, मैं तो कोशिश करती हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ, एक अच्छे जगह पे पहुँचना चाहती हूँ मैं। एक्चुअली मेरे को पढ़ना पसंद है, शुरू से ही मुझे पढ़ना पसंद है, बट फैमिली का इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहा है। वो भी मतलब कुछ नहीं कर सकते, लोगों की बातें ही ऐसी होती हैं। तो ऑफकोर्स हमें सोसाइटी के साथ रहना है, तो फिर उसकी कायदे कानून भी फॉलो करने पड़ते हैं। बट जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, जब आपके पास सब कुछ होता है, तो फिर आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। सो मैं तो यही बोलूँगी, जितनी भी लड़कियाँ हैं भाई, पढ़ो। तुम्हारी खुद का कोई वजूद होना चाहिए इस दुनिया में। मतलब पढ़ो, सबसे तुम्हारी मेन जो तुम्हारी पावर है वो तुम्हारी एजुकेशन है। अगर तुम नहीं पढ़ते तो तुम्हारी कोई भी इज़्ज़त नहीं है। तुम्हारी इज़्ज़त सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड के साथ होगी। अगर तुम अपनी एक इज़्ज़त बनाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस, पढ़ो, बस तो मैं यही कहूँगी। और कुछ लोग जो ऐसी फालतू बातें करते हैं, आज भी मैं गई थी ना, मैं ताज़िया वगैरह बांटने, अब उस पर भी पता नहीं कितनी बातें बन जाएंगी कि लड़की को ऐसे अकेले भेज दिया, वहाँ पे इतने सारे लोग थे, ये वो फलाना ढिमकाना, पता नहीं कितनी बातें करेंगे। सो अपने विचार प्लीज़ अपने तक सीमित रखिए, यहाँ तक ना पहुँचाइए। सो स्टे ट्यून गाइस, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और मेरी जो वीडियो आएगी वो जल्दी आएगी इंशाल्लाह, प्लीज़ जल्दी आ जाए। और ये वाला व्लॉग मैं कल तक एडिट कर लूँगी। सो बाय बाय।